हेलो डी बैंकर्स, लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन अकाउंट ओपन कर रहा है बैंक में, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना थ्रू वैलिड डॉक्यूमेंट, राइट। तो कब कब की जाती है? जब कोई पर्सन अकाउंट ओपन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाएगी, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। ये अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है, किसी का बैंक में अकाउंट है या कोई जस्ट पैसे ट्रांसफर करने के लिए आया है, तो आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहा है, नॉन अकाउंट होल्डर है, तो उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। आइडेंटिटी प्रूफ उसका मैंडेटरी होता है और ट्रांजैक्शन की भी वेरिफिकेशन की जाती है। कोई पर्सन लाइक अब्रॉड में अपने ब्रदर या सिस्टर को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, उसमें वैल्यू मैटर नहीं करती, वहां पे आपकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। देन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और बैंक को डाउट अराइज होता है आपके ऑथेंटिकेशन को लेके, राइट, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या कोई भी इशू अराइज होता है, तो उस केस में रीवेरिफिकेशन की जाती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन अगेन की जाएगी। और अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं जिसकी वैल्यू ओवर 50,000 है, लोडिंग रीलोडिंग और ये प्रीपेड कार्ड की, ट्रेवल कार्ड आप परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू इतनी है, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। और अगर आप वॉक इन ट्रांजेक्शन के लिए आए हो जहां पे आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी वैल्यू ओवर 50,000 है, तो आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन की जाती है, कनेक्टेड ट्रांजेक्शन भी अगर आप कर रहे हो। और अगर कोई पर्सन जानबूझ के इंटेंशनल स्ट्रक्चरिंग कर रहा है ना इस लिमिट से बचने के लिए, लाइक 50,000 से बचने के लिए जानबूझ के 49,990 इस तरीके से अमाउंट सेंड कर रहा है, तो भी उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। और अगर बैंक ने केवाईसी के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर किया है, तो प्रॉपर्ली उनको मेजर लेने पड़ते हैं, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की ही होती है।